आपका छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इस महीने के जो अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उन्हें व्याख्यात्मक रूप में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए यूज़फुल होगा। देखें, जो पहली न्यूज़ है वो है आईसीसी से, यानी बहुतों का सर्वोच्च यानी पसंदीदा खेल क्रिकेट से। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम आईसीसी है। अगर हम इसके पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है दुबई में, जो कि यूएई के अंतर्गत आता है। हाल ही चर्चा में रहे हैं इसके जो प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष शशांक मनोहर। शशांक मनोहर ने इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, इसलिए ये चर्चा में रहे और जिनका संबंध भारत से है। तो वर्तमान में इस पद पर कौन बने हैं तो उनका नाम है इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा वर्तमान में कार्यवाहक आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में बने हैं, जिनका संबंध सिंगापुर से है। इनका संबंध सिंगापुर से है। यदि हम भारत में बात करें तो भारत में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम बीसीसीआई है। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सौरव गांगुली। और हम इसके सेक्रेटरी की बात करें तो इसके सेक्रेटरी हैं जय शाह। और इस संस्था से एक जुड़ा हुआ और न्यूज़ है, इस संस्था के लिए एक जस्टिस लोढ़ा कमेटी का गठन किया गया था, जो बीसीसीआई के कार्यों का जांच कर रही थी। इस संस्था के द्वारा बीसीसीआई के लिए एक क्रिकेट और दूसरा मैनेजमेंट, दो अलग अलग विभागों को बनाने की घोषणा की गई थी। इसमें जो मैनेजमेंट विभाग होगा उसके जो सीईओ है उनका नाम था राहुल लाहौरी, जिन्होंने हाल ही में यानी सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। इसलिए राहुल लाहौरी का संबंध भी बीसीसीआई से है और इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और दूसरे व्यक्ति शशांक मनोहर, जिन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। यदि हम इसकी बात करें तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। यह भारत के क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है और विश्व के क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी है, जिसके चेयरमैन शशांक मनोहर ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए यह चर्चा का विषय रहे हैं। आइए एक और न्यूज़ पर बात करते हैं। दूसरी न्यूज़ की बात करें तो दूसरी न्यूज़ है धोखाधड़ी से। कौन सी धोखाधड़ी? जैसे कोई दुकान है, अब उससे कोई वस्तु खरीदने वाला जो है अपने उपभोग के लिए उसे उपभोक्ता कहते हैं, यानी वस्तु को खरीदने वाला दुकान से जो है वो उपभोक्ता कहलाता है। धीरे धीरे इस वस्तुओं में मिलावटखोरी, कम नाप तोल
बहुत सारी चीज़ें, इन वस्तुओं में मिलावट यानी भ्रष्टाचार धीरे धीरे बढ़ता गया, जिसके कारण जो उपभोक्ता है उसे बहुत ज़्यादा हानि हुई। यानी वह पैसा तो पूरा देता था लेकिन वह मिलावटखोरी का शिकार या कम नाप तौल, इसके कारण उसे ठगा जाता था। इसलिए सरकार द्वारा इन उपभोक्ता को संरक्षण देने के लिए एक कानून लाया गया और उस कानून को हम कहते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। यह एक प्रकार का कानून है जिसे 1986 ईस्वी में लाया गया, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस 1986 ईस्वी में उपभोक्ता को संरक्षण देने के लिए, यानी उसे मिलावटखोरी और कम नाप तोल आदि से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक कानून लाया गया जिसको कहते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पहली बार लाया गया। लेकिन हाल ही चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि इस कानून में संशोधन किया गया 2019 में, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाले में अंतिम बार इसमें संशोधन किया गया 2019 में, और संशोधन करने के बाद राष्ट्रपति से 9 अगस्त 2019 को स्वीकृति मिल जाने के बाद 20 जुलाई 2020 को भारत में लागू किया गया। यानी जो उपभोक्ता को संरक्षण के देने के लिए भारत सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया था जिसका नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जिसे 2019 में संशोधन करके 20 जुलाई 2020 में संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। इस कानून का मकसद यह था उपभोक्ता को जो मिलावटखोरी है, जो कम नाप तौल है, जो कि भ्रष्टाचार है, अपराध है, इन्हें रोका जा सके। इसलिए इस कानून को लाया गया था और जिसे 20 जुलाई 2020 को संशोधन करके पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इस कानून के तहत क्या संशोधन किया गया? यदि कोई भी व्यक्ति उस प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करता है तो उसे पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह प्रोडक्ट कहीं मिलावटखोरी, क्या वह प्रोडक्ट का बारे में जो कुछ वह टीवी या विज्ञापनों को बता रहा है, क्या वह वास्तविक में वह हैं। यदि ऐसा वह नहीं करता है तो भारत सरकार के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का दोषी होगा और जिसके तहत उसे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना व 2 साल तक सज़ा दी जा सकती है। यदि कोई भी सरकारी कोई भी अभिनेता विज्ञापन ऐसा प्रदर्शित करता है और वह जो बताता है उस मात्रा में नहीं पाया जाता है तो उसे भारत सरकार के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में जो आया था उसे 20 जुलाई 2020 में संशोधन करके लागू किया गया है। उसके तहत 10 लाख या 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। यदि हम उपभोक्ता मंत्री यानी खाद्य एवं रसद विभाग मंत्री की बात करें तो उनका नाम है राम विलास पासवान। यही राम विलास पासवान खाद्य एवं रसद विभाग के केंद्र सरकार में मंत्री हैं, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
यानी हम कह सकते हैं ये खाद्य से अंतर्गत आता है और इसके मंत्री रामविलास पासवान हैं, जिनका संबंध बिहार राज्य से है। यदि हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता जो दिवस है, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता जो दिवस है वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, लेकिन विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च। यदि हमसे पूछा जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो 15 मार्च को, लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। एक चीज़ और जान लें, जब भी उपभोक्ता अपने को ठगा महसूस करता है, कम मिलावट यानी कम मात्रा या मिलावटखोरी का प्रदर्शित उसे अनुभव होता है, तो वो कहाँ पर इसकी शिकायत कर सकता है, तो उसी को कहा जाता है कंज्यूमर फोरम। जो कंज्यूमर फोरम होता है यानी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, इसी को कहा जाता है कंज्यूमर फोरम। इस कंज्यूमर फोरम के जिला स्तर, राज्य स्तर और देश स्तर, यानी 3 स्तरों पर इसके अलग अलग जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जिसमें यदि कोई भी वस्तु 1 करोड़ के अंतर्गत उस घोटाले को पाया जाता है तो जिला स्तर पर कर सकता है। यदि वह 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ के बीच में पाया जाता है तो वह राज्य स्तर पर उसकी शिकायत कर सकता है, और यदि उसे 10 करोड़ से ऊपर और भी अंत तक यदि पाया जाता है तो उसे देश स्तर पर उसकी शिकायत यानी कंज्यूमर फोरम में कर सकता है, यानी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष कर सकता है, जो इसकी जांच करेगा। यदि ये तथ्य सही पाया जाता है तो आपको वो जो है जुर्माने की राशि जो है वो आपको मुहैया कराएगा, यानी आपकी सहायता करेगा। वह इसलिए हर जगह उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बनाया गया है, हर जिला स्तर पर। आइए एक और न्यूज़ पे चर्चा करते हैं। अगली न्यूज़ की बात करें तो अगली न्यूज़ है वन से संबंधित एक संस्था है जिसका नाम FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, यानी खाद्य एवं कृषि आयोग। इस संस्था का मुख्यालय है रोम में, जो कि पड़ता है इटली के अंदर। आपको पता होगा यूरोप का जो भारत है उसे इटली कहते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इसलिए हम लोग विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। इस संस्था द्वारा हर 5 ईयर्स में वैश्विक वन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में यह बताया जाता है किस देश में कितने प्रतिशत
वनों की वृद्धि हुई या किस देश में कितने वन हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2% वन यानी विश्व के कुल वन क्षेत्रों में 2% वन भारत में पाए जाते हैं। यदि हम सभी वन की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा यानी सबसे तीसरे नंबर पर 2% वन भारत में पाए जाते हैं। इस रिपोर्ट द्वारा हाल ही में कुछ देशों के सूची जारी की गई है, जिसमें सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जो देश है उसका नाम चाइना। चाइना के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया। यानी इस रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि वन की वृद्धि करने में भारत तीसरा स्थान है और चाइना प्रथम स्थान है। यानी सबसे ज़्यादा इस 10 इयर्स की रिपोर्ट है ये, 2010 से 2020 के बीच में इन्होंने यह बताया है कि इस 10 साल में सबसे ज़्यादा वन की वृद्धि करने वाला जो देश है उसका नाम चाइना है और भारत इसमें तीसरे नंबर पर है और विश्व के सभी वन क्षेत्रों में 2% वन भारत में पाए जाते हैं। यह रिपोर्ट FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे जारी किया गया है, यानी खाद्य एवं कृषि आयोग द्वारा इसे जारी किया गया है, जिसका मुख्यालय रोम के अंतर्गत है और रोम पड़ता है इटली में, जो कि यूरोप का भारत भी कहलाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को और हम लोग 16 अक्टूबर को ही मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। आइए एक और न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। अगली न्यूज़ की बात करें तो अगली न्यूज़ है भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी से। यह भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो कि हाल ही में एक देश जिसका नाम सूरीनेम और वहाँ के इन्हें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। यानी सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जिनका संबंध भारत से है। यह भारतीय मूल के हैं और जिन्हें सूरीनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। यदि हम सूरीनाम की बात करें तो सूरीनाम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत है। जैसा कि जानते होंगे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। इन 7 महाद्वीप में जो सबसे बड़ा है उसका नाम एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका और चौथा यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पड़ता है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत एक देश आता है जिसका नाम सूरीनाम है और सूरीनाम के वर्तमान में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं जिनका नाम चंद्रिका प्रसाद संतोखी है। यदि हम इस सूरीनाम की राजधानी की बात करें तो इस सूरीनाम की जो राजधानी है वह है पैरामारिबो। सूरीनाम की राजधानी का नाम है पैरामारिबो। और यदि हम इसकी मुद्रा की बात करें तो ये मुद्रा भी है सूरीनेम डॉलर। सूरीनेम डॉलर यहाँ की मुद्रा का नाम है, सूरीनेम डॉलर। और ये सूरीनाम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यदि हम दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो आपको पता होगा कि सर्वप्रथम अमेरिका महाद्वीप की खोज हुई, बाद में अमेरिका महाद्वीप के ही दक्षिण में ही एक और महाद्वीप की खोज हुई, इसलिए वह उत्तर में पड़ गया तो उत्तरी अमेरिका और नीचे वाली ने दक्षिण में जो भाग पड़ा उसे दक्षिणी अमेरिका नाम दिया गया। इसमें सबसे जो बड़ा देश है उसका नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कहवे की खेती होती है और यहाँ पे सर्वाधिक कहवा के बागान पाए जाते हैं जिन्हें
फैजेंडा कहा जाता है। फैजेंडा कहवा का बागान कहते हैं, और कहवा का बागान, कहवा का बंदरगाह, यह दोनों ब्राज़ील में सर्वाधिक हैं। तो ये थी न्यूज़। अब हम अगली न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। अगली न्यूज़ की बात करें यदि, तो अगली न्यूज़ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है जीआई टैग से संबंधित। जीआई टैग क्या होता है? इसको हम हिंदी में भौगोलिक संकेतांक कहते हैं। जैसे हम जानते हैं भारत विविधता वाला देश है, और इसके हर क्षेत्र, हर राज्य में अलग अलग किस्म के उत्पाद, प्रोडक्ट पाए भी जाते हैं, और इन प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं किसी राज्य में कहीं अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं, कहीं अच्छे कपड़े मिलते हैं, कहीं केसर है, यानी अलग अलग विविधता पाई जाती है। इन विशेषताओं को जीवित रखने के लिए, यानी कोई राज्य इसका डुप्लीकेट ना बना सके, इसके लिए एक विशेष प्रकार का चिन्ह दिया जाता है, और इस विशेष प्रकार का जो चिन्ह है उसी को जीआई टैग कहते हैं, ताकि कोई भी राज्य इसका डुप्लीकेट, कोई भी जो जगह है उसका डुप्लीकेट ना बना सके। जैसा कि आप जानते होंगे कहीं रसगुल्ला भी प्रसिद्ध है, जैसे पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले को भी जीआई टैग है, कहीं दाल प्रसिद्ध है। यानी हर क्षेत्र में, हर राज्य में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं को, इन वस्तुओं की जो विशेषताएं हैं, इन्हें संरक्षण देने के लिए ही उस वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है। इसमें हाल ही में जीआई टैग केसर। अब ये केसर का संबंध आप जानते होंगे, केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहा जाता है जो केसर का जो उत्पादन होता है वो बर्फीली पहाड़ों पर होता है, तो सबसे ज़्यादा बर्फ़ और पहाड़ वो आपके जम्मू कश्मीर में हैं। तो केसर का संबंध जम्मू कश्मीर से है, और केसर को भी जीआई टैग दिया गया है। इसका संबंध कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से है। दूसरी जीआई टैग की बात करें तो एक है तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल, जैसा कि आप जानते हो रुमाल मतलब होता है कपड़ा। तो ये तेलिया रुमाल का संबंध कहाँ है? तो हैदराबाद के निज़ाम हुआ करते थे, उनके ज़माने में एक ख़ास किस्म का कपड़े को बनाया जाता था, और उस कपड़े को बनाने के लिए एक ख़ास किस्म का तेल का उपयोग किया जाता था। वो जो ख़ास किस्म का जो तेल होता था, उससे कपड़े की जो कपड़ा होता था बहुत ज़्यादा मुलायम भी होता था, सिल्की होता था। इसको बनाने के लिए ही यह जो है निज़ाम के ज़माने से चला आ रहा था। धीरे धीरे जो वहाँ की महारानियाँ थीं वो अपने पर्दों के रूप में प्रयोग करती थीं। इसी विशेषता को बचाने के लिए तेलिया रुमाल जो है उसे जीआई टैग दिया गया है, और यह हैदराबाद के निज़ाम के समय बनाया जाता था। तो हैदराबाद आप जानते होंगे किस राज्य की राजधानी है? तो सभी को पता है तेलंगाना की राजधानी है, और इसलिए तेलंगाना का संबंध तेलिया रुमाल से है। यानी यदि हमसे पूछा जाता है तेलिया रुमाल जिसे जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है, तो हम कहेंगे तेलंगाना से है। इसका तेलिया नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि इस कपड़े को बनाने के लिए एक ख़ास किस्म का तेल उपयोग होता है, जिससे यह कपड़ा एक मुलायम रह सके, इसलिए इसका नाम तेलिया रुमाल है। यदि हम तीसरा बात करें तो तीसरा है आपका सोखाई, सोहराई। अब ये सोहराई खोवर पेंटिंग, खोवर पेंटिंग, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। इसका संबंध की बात करें तो जो झारखंड है, झारखंड के आदिवासियों द्वारा मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया जाता था। इस पर बहुत ही उत्कृष्ट पेंटिंग भी बनाई जाती थी, और इस पेंटिंग को ही सोखराई खोवर पेंटिंग का नाम दिया गया है, और जिसका संबंध कहाँ से है? झारखंड से है। तो यदि हमसे प्रश्न पूछा जाता है केसर जिसे जीआई टैग दिया है, इसका संबंध कहाँ से है?
जम्मू कश्मीर से है। तेल या रुमाल जिसे जीआई टैग दिया है, इसका संबंध कहाँ से है? तेलंगाना से है। सोखराई खोवर पेंटिंग का संबंध झारखंड से है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। आइए एक और न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। दूसरी न्यूज़ की बात करें, दूसरा न्यूज़ है व्लादिमीर पुतिन। जैसा कि आप जानते होंगे, इनका संबंध रूस से है और यह रूस के राष्ट्रपति हैं। यह रूस के राष्ट्रपति हैं। इनका चौथी बार कार्यकाल 2024 में समाप्त होने वाला था, लेकिन चौथी बार इनका कार्यकाल 2024 में समाप्त होने वाला था, उससे पहले ही यहाँ की संसद को, जिसे ड्यूमा कहते हैं, यहाँ की संसद द्वारा जो स्वीकृति प्रदान की गई, उसके तहत 2036 तक यह यथावत राष्ट्रपति बने रहेंगे। यदि हमसे पूछा जाता है व्लादिमीर पुतिन का संबंध कहाँ से है, तो रूस से है। यह रूस के राष्ट्रपति हैं, जिनका कार्यकाल 2024 में चौथी बार समाप्त हो रहा था, जिसके कारण वहाँ की ड्यूमा यानी संसद के द्वारा एक बिल स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके कारण यह राष्ट्रपति 2036 तक यहाँ के बने रहेंगे। यदि हम रूस की बात करें तो रूस विश्व का सर्वाधिक यानी सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा देश है, जिसमें रूस के बाद कनाडा के बाद चीन के बाद अमेरिका के बाद ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। यानी यदि हम क्रम से देखें तो भारत का क्षेत्रफल में विश्व में 7वां स्थान है, वहीं रूस का प्रथम स्थान है। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है और इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। इनका कार्यकाल 2024 में समाप्त होने वाला था, लेकिन वहाँ की संसद द्वारा इनके कार्यकाल को बढ़ाकर 2036 तक कर दिया गया है। यदि हम इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है मॉस्को। इसकी राजधानी मॉस्को है और यह 2 महाद्वीपों के अंतर्गत आता है। एक तो है एशिया और दूसरा है यूरोप। यह एशिया और यूरोप 2 महाद्वीपों में स्थित है और यह विश्व का सर्वाधिक यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। आइए एक और न्यूज़ पर चर्चा करते हैं।